हेलो दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक जो मैं लेकर के आई हूँ काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे हर बार सीटेट के एग्ज़ाम में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो है टॉपिक ये है बहुभाषिकता। बहुभाषिकता से जो है हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा करके एक बार देखेंगे तो बहुभाषिकता से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हर बार क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक को मैं आज क्लियर करने वाली हूँ, और वो भी आसान भाषा में क्लियर करूँगी कि आज के बाद दोबारा आपको बहुभाषिकता समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं चंदा वर्मा आप सभी का परफेक्ट स्टडी 7 चैनल में स्वागत करती हूँ। आज जो मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ वो टॉपिक है आपका सीटेट सितंबर 2026 हिंदी पेडागोजी का बहुभाषिकता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि बहुभाषिकता क्या है। तो भारत जो है हमारा एक बहुभाषी देश है। बहुभाषी देश मीन्स बहुत सारी भाषाएं। तो जो हमारा भारत देश है यहाँ में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, और यहाँ जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, यानी जो बहुभाषिकता है। तो जो हमारा देश है भारत, तो इसमें अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती है। जैसे जो पंजाब है, तो पंजाब राज्य में क्या बोला जाता है? पंजाबी बोला जाता है। उत्तर प्रदेश जो राज्य है यहाँ हिंदी बोला जाता है। गुजरात में गुजराती बोला जाता है। तमिलनाडु में तमिल, और पश्चिम बंगाल में जो है बंगाली बोला जाता है। तो जब एक बच्चा जो है एक से अधिक भाषाओं को समझता है, बोलता है, पढ़ता है, सीखता है, तो इसे ही हम बहुभाषिकता कहते हैं। तो मैंने आपको पूरी कोशिश की हूँ एकदम आसान भाषा में समझाने की, कि बहुभाषिकता वो होती है कि जहाँ पर एक बच्चा जो है जब एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है, ये एक से अधिक भाषाओं को बोलता है, पढ़ता है, सीखता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? बहुभाषिकता कहते हैं। आगे है बहुभाषिकता का अर्थ। बहुभाषिकता का अर्थ क्या होता है? तो बहुभाषिकता में देखिए, इंग्लिश में इसको मल्टी लैंग्वेज में बोला जाता है, और यह बहुभाषिकता वह स्थिति है जिसमें कोई व्यक्ति या समाज दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है। यानी बहुभाषिकता वह स्थिति या वह शब्द होता है जिसमें कोई व्यक्ति हो गया या समाज हो गया, जिसमें दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग होता है। कोई व्यक्ति है या कोई समाज के सदस्य सदस्य के लोग हैं, संगठन है कोई, और उस संगठन में जब दो या दो से अधिक भाषाओं का लोग प्रयोग करते हैं तो उसे बहुभाषी भाषा या बहुभाषिकता कहा जाता है। मान लीजिए कि एक बच्चा है, वो घर पे क्या बोलता है? भोजपुरी बोलता है। स्कूल में जब वो जाता है तो स्कूल में हिंदी पढ़ता है। अंग्रेजी कक्षा में अंग्रेजी की कक्षा में इंग्लिश सीखता है, यानी वह तीन भाषाओं का प्रयोग कर रहा है। इसी को बहुभाषिकता कहते हैं। यानी क्या है कि बहुभाषिकता क्या है? तो वह स्थिति जहाँ पे कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी समाज हो, जो दो या दो से अधिक भाषाओं का जब वह यूज करने लगता है, तो उसे ही हम बहुभाषिकता कहते हैं। उसे ही हम बहुभाषिकता कहते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है, तो वो घर पे क्या बोल रहा है? भोजपुरी बोलता है, स्कूल में हिंदी बोलता है, और इंग्लिश की जब क्लास चलती है, इंग्लिश जब पढ़ाया जाता है, तो वो इंग्लिश में बातें करता है या सीखता है। तो वह क्या कर रहा है? तीन भाषाओं का उपयोग कर रहा है। तो इसी को हम क्या करेंगे? बहुभाषिकता कहेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, तो एक बच्ची घर में क्या बोलती है? पंजाबी बोलती है। स्कूल में क्या बोलती है? तो हिंदी पढ़ती है। और जब मोबाइल या किताबों से अंग्रेजी भी सीखती है, तो वह कितनी भाषाओं का यूज कर रही है? तो वह तीन भाषाओं का प्रयोग कर रही है। तो यही बहुभाषिकता कहलाता है। आशा करते हैं कि इस उदाहरण के माध्यम से आप सभी को बहुभाषिकता समझ में आ गया होगा। अगर बहुभाषिकता आप सभी को समझ में आ गया होगा तो प्लीज आज कमेंट करके जरूर क्लियर करिए कि बहुभाषिकता आपको समझ में आया कि नहीं आया, और ये क्लास आप सभी को कैसी लग रही है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर करें। आगे हम पढ़ते हैं कि नोट में मैंने कुछ नोट एक छोटा सा रखा है। उसमें देखिए कि सीटेट के अनुसार जो है, जो हम सीटेट एग्जाम देते हैं, तो इस सीटेट के अनुसार जो है कक्षा में बच्चों की घर की भाषा, यानी घर की भाषा कौन सी होती है? मातृभाषा होती है, और जिसे मदर टंग कहते हैं। और विद्यालय की भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए। शिक्षक को बच्चों की भाषाई विविधता को कमजोरी बल्कि सीखने का संसाधन मानना चाहिए। अगर कोई बच्चा है तो वो विद्यालय जाता है, और विद्यालय में जाकर के वो मातृभाषा का, जो उसके घर पे भाषा बोली जाती है, घर के परिवार के सदस्य बोलते हैं, उनसे जो भाषा सीखा है तो उसी को मातृभाषा या मदर टंग कहा जाता है। तो जब बालक क्या करता है कि विद्यालय में जाकर के
मदर टंग का प्रयोग करता है या मातृभाषा का प्रयोग करता है, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, विद्यालय में उस भाषा का, उसके मदर टंग का जो है या मातृभाषा का पूरी तरह से सम्मान करना चाहिए। ना कि उसे क्या करना चाहिए, कि उसे उस भाषा को इग्नोर करनी चाहिए। क्योंकि इस प्रकार से वो बच्चों में जो है, अगर उसकी मातृभाषा और भाषाओं को जो है बोलने दिया जाता है, तो उसमें जो है ना, मातृभाषा एक बोलने का उसका संसाधन होता है। आगे हम पढ़ते हैं बहुभाषिकता की विशेषताएं। बहुभाषिकता की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो बहुभाषिकता जो होती है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग होता है। यानी जब एक व्यक्ति जो है दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करता है, जैसे हिंदी भी बोलता है, इंग्लिश भी बोलता है, पंजाबी भी बोलता है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, और इसे ही हम कहते हैं बहुभाषिकता। दूसरा है कि भाषा सीखना आसान बनाती है। क्या बनाती है, भाषा सीखना आसान बनाती है। क्या आसान बनाती है, बहुभाषिकता। जब हम, यदि बच्चे को उसकी मातृभाषा का सहारा मिलता है, तो वह नई भाषा जल्दी से सीख लेता है। तो इसके लिए बच्चे जब विद्यालय आता है, अपना मातृभाषा लेकर के आता है, मदर टंग लेकर के विद्यालय में आता है, तो शिक्षक का उसका सम्मान करना चाहिए, ना कि उसे इग्नोर करना चाहिए। क्योंकि मातृभाषा जो होते हैं, अन्य भाषाओं को सीखने में सहायता देती है। शिक्षक अंग्रेजी का कठिन शब्द पहले हिंदी में समझा देता है, सभी भाषाओं का सम्मान करती है। इसमें जो बहुभाषा होती है, इसमें सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है। इसमें किसी भाषा को छोटा या बड़ा नहीं माना जाता है। हर भाषा का अपना महत्व होता है, और कोई किसी भी भाषा का, किसी भी व्यक्ति को जो है उसकी भाषा का क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। कभी भी किसी के भाषा को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, उसकी भाषा पे किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो बहुभाषा वह भाषा होती है जिसमें दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। भाषा विकास में सहायक होती है। क्या, बच्चों की जो शब्दावली हो गई, सोचने की क्षमता और संचार कौशल बेहतर होते हैं। किसमें, बहुभाषिकता में। जब बच्चे बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, तो उनकी शब्दावली बढ़ती है, उनकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, उनमें संचार कौशल बेहतर होता है। अब हम समझ लेते हैं बहुभाषिकता का महत्व क्या होता है। तो बहुभाषिकता के महत्व को हम देखते हैं एक एक पॉइंट करके। तो प्लीज़ आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। अब बहुभाषिकता के हम महत्व को जानते हैं कि बहुभाषिकता का महत्व क्या होता है। तो भाषा सीखना आसान हो जाता है। यानी जब बहुत सारी भाषाओं को लेकर के हम पढ़ते हैं, तो उसमें क्या हो जाती है, भाषा सीखना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। नई भाषाएं समझने में कठिनाई क्या होती है, कम होती है। आत्मविश्वास बढ़ता है। बच्चे जो होते हैं अपनी भाषा में भी बोल पाते हैं और नई भाषा भी सीख लेते हैं, जिसकी वजह से जो होता है उनमें क्या होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। आगे हम पढ़ेंगे सांस्कृतिक समझ विकसित होती है। यानी बच्चे क्या होते हैं, अलग अलग भाषा से और संस्कृतियों का सम्मान करना सीखते हैं। बच्चे अलग अलग भाषाओं और संस्कृतियों का सम्मान करना सीखते हैं, तो इसे सांस्कृतिक समझ विकसित होती है। सोचने की क्षमता का विकास होता है। इससे जो बहुभाषा होती है, उस जब बच्चे कई तरह की भाषाओं को बोलते हैं, तो एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग करने से जो बच्चे हैं, तो बच्चों में जो बौद्धिक क्षमता होती है, इन बौद्धिक क्षमता को विकसित होने में बहुभाषिकता क्या करती है, मदद करती है। आगे हम जान लेते हैं कि जो बहुभाषिकता है, तो बहुभाषिकता में कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, जहाँ ऐसी क्लासरूम जहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं और सभी बच्चे जो हैं अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं, तो उस तरह के कक्षा को बहुभाषिक क्लास बोला जाता है। तो उसमें शिक्षक किस प्रकार पढ़ाना चाहिए, किस भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो सभी भाषाओं का सम्मान करें। शिक्षक क्या करें, जितने भी बच्चे हैं, जितनी भी भाषाएं बोल रहे हैं, तो सभी भाषाओं का सम्मान करें। बच्चों को अपनी भाषा में विचार व्यक्त करने का अवसर दें। बच्चों को क्या दें, बच्चों को अपनी भाषा में विचार करने का क्या दें, विचार व्यक्त करने का अवसर दें। और नई भाषा को बच्चों की मातृभाषा से जोड़ करके समझाएं। और बच्चों की क्या है, जो नई भाषा है, उस भाषा को मातृभाषा से जोड़ करके समझाएं, ताकि बच्चों को क्या करें, जो शब्दावलियां हैं, जो चीजें हैं, वो अच्छी तरीके से समझ में आए। तो आशा करते हैं इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। चित्र, कहानी, कविता और स्थानीय शब्दों का प्रयोग करें। जब भी बच्चे को जो जो भी चीजें पढ़ाएं, तो उसमें चित्र हो गई, कहानी हो गई, कविता हो गई और स्थानीय शब्दों का प्रयोग करें। बच्चों को एक दूसरे से सीखने का भी अवसर दें। बच्चों को क्या करें, एक दूसरे से सीखने का अवसर दें। तो यानी यह था
बहुभाषी कक्षा में शिक्षक की भूमिका, तो बहुभाषी कक्षा में शिक्षक की ये भूमिका होनी चाहिए। आप सभी को क्लास कैसी लगी? आप सब ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो क्लास को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, और जो चीज़ें नहीं समझ में आई होगी उसको कमेंट ज़रूर करिएगा, और साथ-साथ जो है बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन अवश्य मिले और आप तुरंत वीडियो देख लें। तो प्लीज़ जो है क्लास को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और इस क्लास को हम यहीं तक रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।